अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वी आर लाइव फॉर वीकली Q&A और इंशाल्लाह से आज हम इंशाल्लाह अपडेट्स को भी कवर करेंगे और अगर आप सबकी कोई क्वेरी हुई तो उसको भी आंसर कर दूंगा मैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सीक्वेंस ये रहेगा हमारा कि इंशाल्लाह फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मार्केट को शॉर्ट से फॉर्म में। बाकी सारी डिटेल्स तो मैंने सुबह दे दी थी। सुबह अनफॉर्चुनेटली जल्दी जल्दी में माइक दूर रह गया था और माइक ऑडियो साउंड जो है बहुत कम आ रहा था, मुझे पता है उस चीज़ का। तो इंशाल्लाह एक और अपडेट भी आ जाएगी पब्लिकली भी, लेकिन अभी मैं क्विक सा आप सबको थॉट्स बता देता हूँ। मार्केट में अभी वैसे भी वीकेंड है, कुछ खास नहीं बताऊँगा, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब अगर हम देखें चार्ट्स को तो सीधी सीधी क्लियर सी एक सिचुएशन है, ठीक है। BTC 17 जो स्विंग थी बहुत दिन होल्ड करने के बाद 75% क्लोज की, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे है, अभी तक हिट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, BTC 21 जो हमने रिसेंटली एग्जीक्यूट की वीकेंड की वजह से, मैं चाहता तो इसको एक स्मॉल सा इंट्राडे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बता देता, लेकिन मुझे एक तो अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, दूसरा मुझे ये नज़र आया कि नाउ दिस इज़ गोना पम्प फ्रॉम हेयर और वीकेंड भी है, तो क्यों ना हम स्टॉप लॉसेस को अवॉइड करके एक अच्छा स्विंग प्लान कर लें विद सेकंड एंट्री। तो ये हमारा प्लान है। और सेकंड एंट्री बाय द वे एक चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, ये एंट्री जिस कलर में मैंने लगाई होती है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल रे है राइट साइड पे, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं, इसी कलर में आपको ये टेक्स्ट में लिखा आ रहा होता है कि ये सेकेंड एंट्री। तो इस चीज़ को आप सबने समझना है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये मार्केट की अपडेट है अभी के लिए। मार्केट कैन गो अप ऑन स्विंग चार्ट्स इन माय ओपिनियन। मार्केट यहाँ से पंप कर सकती है फर्दर मजीद भी, ठीक है। ओके, और माइक्स का ख्याल रखेंगे काइंडली। जब कोई क्वेश्चन हुआ तो काइंडली आप लोग फिर पूछ लेना। अच्छा, तो ये है अभी के लिए सिचुएशन मार्केट की, मैंने आप सबसे शेयर कर दी है। और ओवरऑल इन माय ओपिनियन मार्केट कैन पम्प फ्रॉम हेयर। बाकी चीज़ें मैंने सुबह स्ट्रीम में एक्सप्लेन भी कर दी थी, लेकिन आई होप बेसिक लेवल पे आप सबको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दैट्स इट। ये BTC की अपडेट होगी। इथीरियम की तरफ आते हैं। इथीरियम में हमने ऑलरेडी एक लॉन्ग एग्जीक्यूट किया हुआ है। एग्जैक्ट एंट्री जो है वो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की ठीक, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि BTC के साथ सेकेंड एंट्री भी ली जाए। और जो कल मैंने शेयर की थी, आप सबको याद होगा, स्विंग किधर गई, स्विंग प्लान्स में मैंने शेयर की थी एंट्री, दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। बाइंग ईथ एज अ स्विंग, आई माइट होल्ड। तो ये है, ये सिचुएशन है अभी, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो इथीरियम भी लॉन्ग है। बाकी वेव्स में मैंने आप सबसे कल शेयर किया था ना कि DCA कर लें। अच्छा लेवल था टू डू DCA। और ये प्रीवियस जो वीकली का टाइम फ्रेम अगर ओपन करें ना, तो प्रीवियस जो ये डाटा था, ये जितना भी लिक्विड था यहाँ पे, जितना भी लिक्विड पड़ा था इतना पुराना, वो सारा का सारा स्वीप हो गया। और कितने टाइम का डाटा था ये ज़रा देख लें पहले। ये था तकरीबन इस लो तक काउंट करेंगे, 400 दिन की लिक्विडिटी थी। इतने मतलब इस इन 400 दिनों के दौरान जितने भी लोज बिल्ड हुए थे वो सारे के सारे स्वीप हो गए। सो मुझे और क्या कन्फ्लुएंस चाहिए टू लॉन्ग वेव्स, राइट? नहीं चाहिए ना कोई और कन्फ्लुएंस। तो ये मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो ये चंद क्विक सी अपडेट्स थी। इंट्राडे चार्ट्स की अगर हम बात करें तो इंट्राडे पे मेरा ओपिनियन यही है कि फ़िलहाल ट्रेड अवॉइड करेंगे तो वो सबसे बेहतर होगा। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या इस रेंज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है। हाँ, हेवन फॉर स्कैल्पर्स, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यू कैन हंट दिस रेंज। बहुत क्लियर रेंज बनी हुई है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको लेवल्स। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रेंज इज 69,200, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रेंज इज ये सही है, ठीक है, एक्सेप्टेबल, 69,499। मतलब $200-300 का गैप है, काफ़ी है, ठीक है। $300 का गैप है, तो जो लेवरेज ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है ये। बाकी अगर देखें स्विंग लो टू स्विंग हाई, स्कैल्प प्लान कर सकते हैं आप लोग,
ठीक है। अगर ये यहाँ से पंप कर गया फिर तो मिस हो जाएगी, लेकिन अगर ये यहाँ से पंप नहीं करता और डंप करता है रेंज लो लेने के लिए, इट्स अ क्लियर शॉर्ट। शॉर्ट नहीं, इट्स अ क्लियर लॉन्ग फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस 1.13 लेवल। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और कुछ लोग अगर वो कहते हैं कि रेंज लो रिक्लेम पे, तो रेंज लो रिक्लेम पे भी एक स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। यू कैन टारगेट हाइस 69,500 तक। तो ये एक रेंज चल रही है अभी के लिए, मैं समझता हूँ मंडे तक ऐसे ही चलेगा, ठीक है। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें, समझ आ गई यहाँ तक सबको? अच्छा, ईथ एंड एवेक्स, श्योर, मैं चेक कर लेता हूँ। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा, किसी का कोई सवाल हो तो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ। अच्छा, तो ये बस बेसिक सी अपडेट्स थी। मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा इथीरियम को चेक कर ले। इथीरियम का तो मैंने आपको बता दिया ना, 4 आवर पे यही है बस मेरा प्लान। इतना लैग क्यों कर रहा है, आई डोंट नो, आई थिंक मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया होगा दूसरा। आप सबको स्क्रीन क्लियर शो हो रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है? मैं खैर एहतियातन फिर भी चेंज कर देता हूँ, दिस विल बी बेटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इथेरियम 4 आवर 3 आवर पे ये थॉट्स हैं। डेली की बात करें तो डेली पे भी सेम यही थॉट्स हैं, और डेली पे मुझे इट इज़ मोर लाइक PO3, ठीक है। अब मैं क्लियरली यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ आपको किसी और चार्ट पे, डेली का चार्ट ओपन करके ना, बिटगेट का ओपन कर लेते हैं। ये देखें डेली के टाइम फ्रेम पे ना, ये बिल्कुल एक परफेक्ट PO3 बना हुआ है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन की मैनिपुलेशन इन वन सिंगल कैंडल, ठीक है। और इसका इंडिकेशन यूजुअली इसी तरह से होती है। एंड नाउ एक्सपेक्ट एक्सपेंशन। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, एक्सपेंशन की समझ ना आ रही हो तो क्या करना है इसके साथ, तो वहाँ पे मैं पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची एक्सटेंशंस, ठीक है, A B C, इस तरह से 3 पॉइंट्स पे। और मेरे टारगेट्स होंगे इथेरियम के लिए मिनिमम 382, 0.5, 0.618 मैक्सिमम। तो ये मेरा जो है आफ्टर मैनिपुलेशन, ये मेरा एक्सपेंशन फेज होगा फॉर नाउ। परफेक्ट, ठीक है। तो ये है इथेरियम के थॉट्स। एवेक्स पे भी बता देता हूँ, एवेक्स यूएसडीटी बिटगेट ही चेक कर लेते हैं इसका भी। एवेक्स पे तो एक क्लियर रेंज है, डेली 4 आवर दोनों पे, ठीक है। 4 आवर इज मोर क्लियर बाय द वे। और यहाँ पे बिलीव मी और नॉट, इट्स अ क्लियर लॉन्ग, ठीक है। नो सेकेंड एंट्री स्टफ, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ओके। और ओवरऑल अगर मैं इसकी सिचुएशन को देख के बताऊं तो 1 मिनट, 1 आवर पे इसने क्या किया ये चेक करना पड़ेगा, वीक थी क्लियर। तो इसमें आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। एक अच्छा डिमांड है, एक अच्छा डिमांड है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और इस सप्लाई पे आप निकल जाना। मिड रेंज, रेंज हाई तकरीबन दे जाएगा 30% टोटल ले जाएगा आपको, अगर 2 टारगेट्स करते हैं, ठीक है। DCA के लिए अमाउंट बता देता हूँ कहाँ पे आपने लगानी है, बिलो दिस वीक। ये वीक अगर स्वीप होती है ना, यहाँ पे DCA कर लेना। DCA में
ये लो कर देता हूँ, $30.3, ठीक है, 0.3051। या तो ये थॉट्स थे इथीरियम और एवेक्स पे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, DXY, बेरिशोबी एंड एफएजी। वेल, DXY को तो मैं नहीं देखता, ठीक है, आई डोंट रिस्पेक्ट DXY विद BTC, नो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन USDT डोमिनेंस, डाइवर्जेंस मैं ज़रा चेक करके बताता हूँ। BTC को बिल्कुल हाइड करके, चार्ट्स को हाइड करके सीधा सीधा देखता हूँ मैं। मुझे नहीं पता आप कौन से टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हो, लेकिन जितना जो मेरे थॉट्स है ना वो डिफरेंट है। अगर हम सिंपली ये 4 आवर का टाइम फ्रेम देखें ना BTC का, तो इन माय ओपिनियन इट्स अ सिंपल पुल बैक टू द डाउन साइड, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा आते हैं USDT डोमिनेंस पे, तो USDT डोमिनेंस पे एक सिंपल पुल बैक था टू द अपसाइड टू स्वीप द हाइज एंड लोअर हाई, जो कि एक रेंज भी चल रही है। और मेरे मुताबिक ये रेंज हाई इसने स्वीप किया है, ठीक है, छोटी सी जो रेंज अंदर बनी हुई है इसमें, ये देखें। अब इसने रेंज लो की तरफ जाना है, तो BTC विल पंप अगेन, इफ इट डंप्स BTC विल पंप अगेन, ये मेरा ओपिनियन है। तो मेरे तो ये थॉट्स आ रहे हैं, बाकी DXY को मैं नहीं देखता, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रेंज के मुताबिक ये रेंज लो पे आ सकता है, स्ट्रक्चर के मुताबिक ये इस डी लेग पे आ सकता है, जो कि विच विल कॉज मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई, होपफुली, ठीक है, अगर ये डंप आता है इसमें ना, लुक्स लाइक, क्योंकि पैसा ऑल्ट्स में ज़्यादा नहीं जा रहा आजकल। आजकल BTC पे फोकस है मार्केट का, आपने नोटिस किया होगा BTC सही पंप कर रहा है, ऑल्ट्स उस तरह से बिहेव नहीं कर पा रहे सही से, ठीक है। तो ये मेरे इसके ऊपर थॉट्स हैं, आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। लिंक एंड फिल, लिंक जो है किधर गया ये लिंक इज बुलिश ओवरऑल, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा हायर लो हमें मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू एंटर अगेन, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ड्राइंग्स हाइड करके सीधा सीधा बता देता हूँ, ये देखिए, इट्स अ सिंपल पुल बैक, ठीक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफजी तो ऑलरेडी मिटिगेटेड, ऑर्डर ब्लॉक भी है डेली का। 4 आवर पे आते हैं, तो 4 आवर पे रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये टैप सक्सेसफुली हो जाता है सही से तो समझ जाना कि एक रेंज बन रही है यहाँ पे, रेंज लो रेंज हाई, यहाँ से अगर पुल बैक हो जाता है तो लिंक इज स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश, ठीक है। मैं मार्केट पे बुलिश हूँ इस वक्त, मार्केट सारी कैंडल्स रेड हैं, सब चीज़ें ख़राब चल रही है। आई विल नॉट से कि मार्केट जो है वो बेरिश है, नो, जस्ट बिकॉज मार्केट इज रेड डजंट मीन कि वो बेरिश ही होगी, ठीक है। तो लिंक इज़ बुलिश इन माय ओपिनियन, मैं समझता हूँ कि इसका अगर एनालिसिस किया जाए प्रॉपर तरीके से किसी और चार्ट पे जाके, तो इन माय ओपिनियन प्राइसेस कैन पंप फ्रॉम हेयर, ठीक है। मैं रिमूव करता हूँ, क्लीन चार्ट देखते हैं, ये देखें मैंने ये बात की है कि रेंज लो रेंज हाई इस तरह से, और ऊपर की तरफ काफ़ी लिक्विड पड़ा हुआ है, ये बहुत पैसा है, ये बहुत पैसा है, ठीक है। मैं कोई वॉल्यूम चार्ट चेक नहीं किया, कुछ नहीं चेक किया, साफ साफ नज़र आ रहा है, नेकेड चार्ट पे भी नज़र आ जाता है, आप सबके लिए मार्क कर रहा हूँ बहुत लिक्विडेशंस पड़ी हैं ऊपर की तरफ, तो इट्स अ क्लियर लॉन्ग ऑन लिंक। जो लोग स्विंग ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से स्विंग, लिंक पे, एवैक्स पे, और इथीरियम पे तो ऑलरेडी हो चुका है। ये लिंक और एवैक्स को ज़रा देख लें, ठीक है, आई होप यू एंजॉय। सो या ये है। और नेक्स्ट फिल आपने पूछा, फिल का मैं बता देता हूँ, ये देखिए फिल जो है हाँ, फिल ये देखिए 4 आवर नहीं, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, यस। तो हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे थी,
ठीक है। सेकेंड एंट्री यहाँ पे थी इसकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अब आपकी सिचुएशन का नहीं नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, आप सबकी सिचुएशन का मुझे नहीं पता, मैं अवेलेबल नहीं था जुम्मे के दिन पूरा, तो मैं नहीं कर पाया आप सबको अपडेट नहीं कर पाया इस हवाले से कि मार्केट टेक प्रॉफिट कहाँ पे करना चाहिए, दिस एंड दैट। तो आई डोंट नो आपने, आप सब ने क्या किया। मैंने पर्सनली कुछ भी नहीं किया, लिंक यहाँ से बाइंग थी, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। और या अगर किसी का हाँ, यहाँ पे एक मैंने छोटी सी बात की थी कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे बिलो द ऑर्डर ब्लॉक, एक अपडेट में मैंने बताया था, मॉर्निंग स्ट्रीम थी वो, ठीक है, थोड़ा सा टेक प्रॉफिट करने के बाद। तो अगर किसी ने किया हो, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर मेरी तरह होल्ड कर रहे हैं, मैंने पर्सनली होल्ड किया हुआ है अभी भी, इतने डंप के बाद भी पंप हुआ, यहाँ तक आया, सुबह मैं नोटिस कर रहा था लेकिन दोबारा, तो लिंक इज़ बुलिश इन माय ओपिनियन ओवरऑल, ठीक है। लिंक अभी भी बाइंग कर सकते हैं इसकी, और ये एक ये विक तो अब नॉर्मल है, इसको तो इग्नोर करें। एक डबल बॉटम काइंड ऑफ थिंग जो है कंफर्म कर रहा है। और ये अब दोबारा से जो मिनी ऑल्ट सीजन आया था ना रिसेंटली, 10-11 पे लिंक किया था, तो 11 नहीं, इवन हाँ ऑलमोस्ट 12 तक, तो ये दोबारा से वहाँ उस साइड पे अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो होल्डिंग करना अच्छी अच्छी बात है। बाकी टेक प्रॉफिट करना चाहें तो वो यहाँ पे इन हाइस पे, प्रीवियस जो ट्रेड के हाइस थे वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और अगर हम वीकली का टाइम फ्रेम ओपन करके सारी चीज़ें हाइड करें, तो लिंक पे अराउंड अबाउट एक की लेवल ढूंढ रहा हूँ मैं, 8.4 $8.4 पे आप टेक प्रॉफिट कर लेना, अगर आप एज अ स्विंग होल्ड करना चाहते हो। एज अ पोजिशनल अगर होल्ड करना चाहते हो, वीकली पे देख लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब जब ये जाएगा ना ऊपर, आपको पता है ये कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा अराउंड, हायर हाई हायर लो, $16 तक जा सकता है ये, ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं पर्सनली तो होल्ड कर रहा हूँ इस पर, तो एक PO3 भी बना हुआ है ना वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, मैं इसमें बुल रन के लिए होल्ड कर रहा हूँ। मेरे टारगेट्स तो कुछ और ही हैं, ठीक है। TRB में कोई यकीन नहीं कर रहा था ना, TRB 6000% दे के गया था। तो अब लिंक में मेरे ये थॉट्स हैं, देखते हैं क्या होता है, आई कैन बी रॉन्ग बट ये थॉट्स हैं मेरे, $120 तक के बुल रन में, लिंक में नहीं, फिल में, सॉरी। लिंक भी जा सकते हैं 120 तक, लोगों को उसके टारगेट्स बहुत कम लग रहे हैं लेकिन वो पंप कर सकते हैं। लिंक का तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, एक यूट्यूबर है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्री में, वो कह रहा है कि $1200 तक जाएगा, लेकिन इतना अनरियलिस्टिक टारगेट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लिंक 120 तक इज़ पॉसिबल। जितने उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं इस बियर मार्केट में, जितना वो बैकएंड पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है रियल वर्ल्ड साइड पे भी, इंडस्ट्रीज में, डाटा की साइड पे भी, तो इन माय ओपिनियन लिंक इज़ गुड, ठीक है। लिंक इज़ ऑल्सो गुड फॉर बुल रन। मैं पर्सनली होल्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम, मैं होल्डिंग्स पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड तो अभी मंडे का वेट करेंगे, बाकी मैं आपको शॉर्ट सा बता देता हूँ, बाकी तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है ना बताने का, कुछ ख़ास है नहीं अभी। अच्छा, तो गोल्ड जो है इसने रिसेंट टाइम में यहाँ से पुल बैक लिया, आई होप कुछ लोगों ने यहाँ से टेक प्रॉफिट कर लिया होगा। ये जो डंप है ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है, इट्स फाइन, पैसा निकला है मार्केट से, लेकिन इट्स फाइन, ठीक है। आई रिकमेंड अभी वेट कर लें आप लोग, जितने भी लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं ना, मंडे को भी ट्रेड ना करें, मेरी ये रिकमेंडेशन है। 2-3 दिन की कैंडल्स, ट्यूसडे तक एटलीस्ट वेट करें, ठीक है। ओवरऑल इसको अगर मैं देखूं तो अच्छे लेवल पे है टू बाय अगेन, क्योंकि जब भी इस तरह की मूव्स आती है ना, इस तरह की मूव्स, उसका रिएक्शन ज़रूर आता है, ठीक है। जितना हार्डली ये पंप हुआ है ना, इसी तरह से ये वापस रिकवर भी करेगा, मेरा ओपिनियन है ये, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड पे सिंपली एक PO3 प्ले आउट हुआ है, देखें, पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, डाउनसाइड। अब ये यहाँ से रिकवरी दोबारा स्टार्ट करेगा। और अगर थोड़ा बिगर पिक्चर पे देखा जाए, सारी चीज़ें ड्राइंग रिमूव करके, तो एक रेंज है, ठीक है,
एक रेंज बनी हुई है, मैं रेंज बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। ये इसने रेजिस्टेंस कंफर्मेशन दी है, ये इसने सपोर्ट कंफर्मेशन दी है। बहुत अनस्टेबल रेंज है, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है इसमें, काफ़ी देखें मैनिपुलेशन इस तरह से। लेकिन अगर ये रेंज रिक्लेम करती है ना, तो इट्स अ क्लियर लॉन्ग ऑन रीटेस्ट, और इस तरह आप टारगेट कर सकते हो रेंज हाई को दोबारा से, जो भी लॉसेस हुए रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बट हैव एन वैलिडेशन लेवल, ठीक है, हमेशा क्लियर क्लियर। सर ऑल्स बीटीसी, देखें बीटीसी अब इस बार जब बीटीसी सही से उठेगा ना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके, एक थॉट है मेरा, और सुन लें, इस बार इसके साथ ऑल्ट्स भी उठेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी यूएस में इलेक्शन भी आ रहा है, और एंड ऑफ द ईयर इज गोना बी क्रेजी इन माय ओपिनियन। और जो सबसे अच्छी इंडिकेशन मुझे नज़र आ रही है इस टाइम ना, वो ये है कि ब्लैक रॉक बिटकॉइन नहीं छोड़ रहा, वो जितनी पॉसिबल सप्लाई वो अक्यूमुलेट कर सकता है कर रहा है वो। उन्होंने 20 बिलियन डॉलर सिर्फ सेपरेटली, ठीक है, इंडिविजुअली ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूँ मैं, क्रॉस कर लिए हैं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल डील राइट। तो वो अक्यूमुलेट कर रहा है, और अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा वेल है वो इस टाइम 10 ट्रिलियन डॉलर्स अंडर मैनेजमेंट है उसके। तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा वेल इस टाइम अक्यूमुलेट कर रहा है, तो ये सीधी सीधी इंडिकेशन होनी चाहिए हमें हमारे पास कि मार्केट इज गना गो क्रेजी। अब इसके बाद जब इनको समझ आ जाएगी ना, इंस्टीट्यूशंस को और रिटेलर्स को दोनों को, कि अब बिटकॉइन एक्सपेंसिव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, फिर जो है, फिर ये लोग ऑल्ट्स की तरफ आएंगे, फिर हाई कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और शिट कॉइन्स की तरफ भी। खैर शिट कॉइन्स तो पहले से ही इस बार कुछ अजीब हुआ है, पंप करना शुरू हो गया। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की। सर हैमस्टर का प्राइस, हैमस्टर का कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं है अभी के लिए, मैंने उसको स्कैन ही नहीं किया, ठीक है। वो थोड़ा सा लॉन्च करते हैं, ज़रा चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर उसके बाद ही उसका बता सकेंगे ना। ओके, वाइट पेपर लॉन्च करते हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। तो अभी कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है, ऐसे ऐसे टोकन बहुत ग्रो करते हैं, इतना बता सकता हूँ। ये टॉन की ब्लॉकचेन पे बाय द वे आएगा, ठीक है, TON, वन डे FVG फॉर ईथ। इस तरह से तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, इथीरियम भी दिखाता हूँ, BTC भी दिखाता हूँ। इथीरियम आपने पूछा, पहले इथीरियम का बता देता हूँ। वन डे पे आई डोंट सी एनी FVG नियर बाय, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मिटिगेट हो चुका है, ये भी मिटिगेट हो चुका है, ये भी मिटिगेट हो चुका है, और नीचे पड़े हुए, लेकिन नो 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 ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ठीक है हमसा। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम को देखें ना, रिसेंट हाई लो, ठीक है, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, हायर लो बन रहा है सिंपली, और ये हायर लो इतना ही काफ़ी है इन माय ओपिनियन, ठीक है। और अगर ये इस एरिया को होल्ड नहीं करता, हाँ ये कह सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं अगर पड़ा हुआ है, यस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे FVG पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारी ट्रेड इनवैलिडेट हो चुकी होगी ना तब तक, जब तक ये आएगा। तो एक काउंटर ट्रेड 3400 से, जो मैंने ऑलरेडी एक प्लान शेयर किया हुआ था आप सबसे, एक मिनट, ये चार्ट नहीं था, आई थिंक ये वाला था, ये वाला 4 आवर का FVG था, ठीक है, डेली का नहीं था। तो ये तो सेम रहेगा ना, ये तो एक काउंटर ट्रेड होगी, ओके, ये होगा इसका प्लान, परफेक्ट। और इसी के साथ BTC का भी देख लेते हैं, डेली का या 4 आवर दोनों का। डेली का जो है FVG, वो तो रिसेंट FVG मिटिगेट हो चुका है BTC का। दिस मेक्स मी बुलिश ना, मैं क्यों चेंज करूं अपने बायस को, ये देखें। और नीचे बहुत दूर है फिर 64,600 के आसपास, 64,660। 4 आवर के FVG को देखें तो 4 आवर के ऊपर एक और FVG पड़ा हुआ है, 3 आवर के ऊपर भी है 68,300 पे। तो इसके ऊपर तो आप सबको पता होना चाहिए, हमारी सेकंड एंट्री पड़ी हुई है ना, ये देखें FVG पे। तो ये है, FVG के जिक्र आया तो मैंने इसलिए आंसर कर दिया इसको।
एस एल क्वेरी फॉर, हाँ एस एल की जो क्वेरी थी, मैं आपका डीएम दोबारा से रीड करता हूँ। यस, अच्छा किया आपने पूछ लिया, क्योंकि इट्स गुड, सबको आंसर मिल जाएगा ना, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट ओपन करता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि यूजुअली क्या होता है कि जो न्यूबीज होते हैं ना, न्यूबीज नहीं, इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी, जो मतलब कॉन्शियसली ट्रेड करते हैं मार्केट को प्रॉपर तरीके से सोच समझ के, तो वो क्या करते हैं कि वो जब मैं अचानक से एंट्री शेयर करता हूँ, जैसे मैंने कल, अब माशाल्लाह से हमारी एंट्री $600-700 ऊपर ही है बिटकॉइन की मूव से, मतलब प्रॉफिट में है बिटकॉइन की ट्रेड। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि जो एंट्री में शेयर करता हूँ अचानक से, तो आप लोगों को अक्सर ये समझ नहीं आती, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से फ़ौरन आप लोग पता नहीं लगा सकते कि आरआर क्या होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि आप एंट्री नहीं ले पाते। तो इसका सॉल्यूशन देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी छोटी अमाउंट भी ना लगाया करें ट्रेड में कि आपको उससे प्रॉफिट ही ना हो। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि स्टे कैलकुलेटेड। इस तरह की ट्रेड्स पे क्या करो, इसका मैं थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ। इस तरह की जो ट्रेड होती हैं उसके साथ इस तरह से किया करें कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो सबसे पहले तो ये कि अगर मैं 2 एंट्रीज दे रहा हूँ तो ये जहन में रखना है आप सब ने, यूजुअली तो फर्स्ट एंट्री से प्राइस पंप कर जाती है, लेकिन फॉर अ सेफ साइड में सेकेंड एंट्री देता हूँ। अगर आप एक ट्रेड के लिए $100 यूज़ कर रहे हो, यूज़ 50 फॉर फर्स्ट एंट्री एंड यूज़ 50 लेटर फॉर सेकेंड एंट्री। अब जो रिस्क आप कर रहे हो ना उस ट्रेड पे, उस स्पेसिफिक ट्रेड पे, उस रिस्क को हाफ पे कट कर दो। मतलब पहले आप कैपिटल का 1% रिस्क कर रहे थे, अब 0.5 करो। पहले आप 0.5% कर रहे थे, अब 2.25 करो। ठीक है, तो ये तरीका होना चाहिए हमारा ट्रेड्स को मैनेज करने का। अगर सडन मैं लाइक डंप आते हैं और मैं आप सबसे ट्रेड शेयर करता हूँ, उन सिचुएशन में इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका यही है। 1% ऑफ कैपिटल रिस्क करने वाले 0.5 करें, 0.5 करने वाले 0.25 करें। तो उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा उससे? क्योंकि आप जो एंट्री है आपकी, वो सेकेंड एंट्री के लिए आपके पास फंड भी होगा। दूसरा, आप लॉस कम कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा इंसान रिलैक्स रहता है कि यार पहले मुझे $10 लॉस हो रहा था, अब मुझे $5 हो रहा है। तो अगर ये ट्रेड ख़राब भी होती है, मेरे पास स्टिल मौका है टू हैव अनदर ट्रेड। तो इसका ये सिंपल सा ये सोल्यूशन है। और एसएल कंफर्मेशन तो मैं समझता हूँ कि सेकेंड एंट्री के बाद ही होती है। मतलब एक प्रॉपर आर आप कैलकुलेट कर पाते हो ना कि ये मेरा ब्रेक इवन है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये होना चाहिए, और फिबोनाची के मुताबिक हम टेक प्रॉफिट करते हैं फिर। तो ये इसका सिंपल सा, मैं समझता हूँ छोटा सा सोल्यूशन है। समझ आ गई होगी, आई होप आपको क्लियर है। काइंडली कंफर्म कर दें। इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। हाँ, बस स्टे कैलकुलेटेड विद योर आर इंशाल्लाह विद टाइम ये खुद ही पॉलिश हो जाएगी ये चीज़। ये रफ होता है, मैं ऑनेस्ट बात करूँगा, रफ एस्टिमेट होता है ये। इसमें कोई हम मतलब स्ट्रैटेजी या कैलकुलेशंस बिगर पिक्चर पे फ़ायदा नहीं है, यूज़ नहीं करते हम। डीसीए, अच्छा, ट्रेडिंग टिप्स में, बाय द वे ट्रेडिंग टिप्स में सबको बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग टिप्स में थोड़ा ऊपर जाएं, आपको एक वीडियो मिलेगी डीसीए के हवाले से, वो देख लें। उसमें आपको ये सेकेंड एंट्री की समझ आ जाएगी, ये सेकेंड एंट्री के बाद ब्रेक इवन और ये सारी चीज़ें, तो मैनेज करना ज़रा आसान हो जाएगा। सोलाना को देख लेते हैं जल्दी से। सोल जो है किधर गया ये, अच्छा, सोलाना की ट्रेड स्टिल सेफ है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा है, और सेकेंड एंट्री तो आप सबको पता है पहले ही फिल हो गई थी यहीं पे शुरू में ही ना। तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि बस सेम स्टॉप लॉस के साथ इन रिलेशन जोन के साथ रखेंगे इसको होल्ड। आई डोंट थिंक कि ये यहाँ से नीचे जाएगा।
इसने रिसेंटली अपना ये कल की डंप में ही एक एफवीजी फिल किया है जिससे इसने पंप किया है, और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे स्टॉप लॉसेस एफवीजी से नीचे हों। इवन इस एफवीजी के स्टार्टिंग से भी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे है, कि अगर ये एफवीजी टैप होता है तो मेरा स्टॉप लॉस स्टिल बच जाए। ठीक है, फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो भी मैंने खुद को प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि मेरा इस तरह से ये मेरी प्रिपरेशन है। तो अभी के लिए तो मैं देखता हूँ तो ये ठीक है, स्टॉप लॉस इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता वी आर सेफ। 1:3 की ट्रेड है और स्विंग है, होल्ड रखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। बस सोल की यही अपडेट है, होल्ड इट टाइट, इंशाल्लाह इट विल गो अप। $205 का मेरा टारगेट है, और ये वॉल्यूम ग्रैब करना वाज अ हेल्दी थिंग। ठीक है, नीचे की तरफ इट्स फाइन। आईसीपी का डीसीए नहीं, आप कुछ और पूछ रहे हो। आईसीपी जो है बस होल्ड रखें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, आईसीपी की अपडेट ज़रूर दे दूंगा। आईसीपी की कल जो ट्रेड थी ना, पहला टारगेट हिट हुआ। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे नहीं लगाया क्योंकि मैं समझ रहा था, और अच्छी बात है, इस तरह से अप्रोच होनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि अगर रेंज लो तक प्राइस आती है इट्स नॉर्मल थिंग, और अगर आती है तो ये स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट करके फिर निकल जाएगा ऊपर। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने ऐसा किया था। बाकी स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पे हिट, स्टॉप लॉस जो इसका अपना स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ है। और उसके बाद अगर कोई होल्ड कर रहा है, हो सकता है मैं इस पे एक आईसीपी पे ना एक स्विंग ट्रेड और शेयर कर दूँ, हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, आईसीपी इज लुकिंग गुड टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मुझे सही लग रहा है होल्डिंग के लिए, अभी भी बाइंग के लिए ना। सो या फिल कहाँ तक जा सकता है बुल रन में? फिल को होल्ड रखें, फिल को टच ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी। देखें, यही है ना, अभी सब्र का टाइम है। मुझे आप सब लोग एक इंडिकेटर हो मेरे लिए कि ये ख़रीदारी का टाइम है लिटरली। ठीक है, सब परेशान हुए में हैं, सब होल्ड, मैं भी होल्ड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें लॉस में है, मेरी भी होल्डिंग्स कुछ लॉस में है, कुछ प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट भी माइनर प्रॉफिट। मतलब अक्यूमुलेट करने पे मैं फोकस कर रहा हूँ जितना मुझे मिल रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट में अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि डीसीए करें, फिल पे डीसीए करें। अगर आपके पास थोड़ी सी अमाउंट भी है, 2 फिल बाय कर लें, कुछ ना कुछ डीसीए कर लें, बाकी होल्ड रखें। और बुलरन में मैं समझता हूँ कि मिनिमम $50, मैक्सिमम $120 तक जा सकता है फिल। टैप स्वैप पे यस, मेरे पास एक लिंक आया था, मैंने अभी रजिस्टर नहीं किया, देखा नहीं है, टाइम सही से नहीं मिला। इंशाल्लाह मैं देखूंगा और शेयर करूंगा। यस, मुझे पता है टैप स्वैप भी एक है। इस बुल रन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मतलब मौके आएंगे पैसा कमाने के ना, एयर ड्रॉप्स वगैरह, तो इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे आप सबके साथ। हम्म, और डिस्कॉर्ड पे किस चैनल में शेयर किया है? मैं ज़रा जल्दी से देख लेता हूँ, ये तो नहीं है, मैसेज आया हुआ है। अच्छा, तो पॉसिबल पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है ऐसा, अगर बीटीसी स्टेबल नहीं रहता हो सकता है। वैलिड है वैसे, पैटर्न ठीक है, बट प्री जज नहीं कर सकते। प्लान का हिस्सा बना सकते हैं कि डी लेग पे मैं डीसीए कर लूँगा। ठीक है, बाकी ठीक है। एक्चुअली आई वाज यूजिंग, हाँ बिल्कुल, वो मिटिगेट हो चुका है, उसको इग्नोर कर दें आप। ठीक है, आई रिकमेंड दैट। कॉमनली आई यूज द फॉर्मूला लाइक टोटल कैपिटल। जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे करें आप कि डू कैलकुलेट योर एसएल अजम्पशंस के साथ। मतलब आप कहें कि अगर मेरी सेकेंड एंट्री फिल होती है तो मेरा ये ब्रेक इवन बन जाएगा। ठीक है, और फिर मेरा ये एसएल होना चाहिए उसके मुताबिक। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ना, ये भी कर सकते हैं। कंपाउंड
ये तो आपने मुझे रिमाइंडर दिया एक तरह का। ये तो मैं भूल ही गया था, ये प्रोजेक्ट मेरे जहन में होना चाहिए था। ये अच्छा प्रोजेक्ट है वैसे, और मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्म करेगा इस बार दोबारा से भी। अभी तो ये देखें, इस पे मैंने बहुत टाइम पहले ही मार्क किया होगा। ये मैंने पर्सनली बाय नहीं किया, ठीक है। ये मैंने PO3 मार्क किया होगा, इस पे देखें मार्क किया हुआ है। ये एक कैंडल मैनिपुलेशन, और ये ऊपर की तरफ। खैर ये तो परफॉर्म भी कर गया, ये मैंने पर्सनली बाय नहीं किया, ठीक है। मैं क्यों क्रेडिट लूँ झूठ मूठ का। 29 कहाँ तक गया था ये, 23 तक आई थिंक, यस 23 तक गया था। 103 तो ऑलरेडी 3x तो दे चुका है, जिन्होंने बाय किया होगा 3x प्लस तो दे चुका है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक बुल रन के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे इट्स अ वेरी गुड बाइंग। वुड लव टू हैव सम। इंशाल्लाह इसको भी मैं एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता हूँ बुल रन के लिए, ठीक है। लेवल्स अभी नहीं बता सकता, जब शेयर करूँगा तब बता दूंगा, ठीक है। EGLD भी अच्छा है बुल रन के लिए, वी कैन होल्ड सम। ये भी मैंने बाय नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसका भी मैंने ये देखें इसी तरह से एक प्लान शेयर किया हुआ था। कंफर्मेशन तो अब जाके इसने दी है, ये तो अभी भी बाइंग में ही है, ठीक है। EGLD भी बाय कर सकते हैं, कंपाउंड दोनों बाय कर सकते हैं बुल रन के लिए। वीकली FVG इसने फिल किया है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया इसका परफेक्ट। तो और मुझे क्या रीजन चाहिए, नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है इसका बाय द वे। ये तो MSB है वीकली पे, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट हायर लो है, जहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो। कहीं मिनिमम भी जाएगा ना 39 पे, 34 पे चल रहा है। मिनिमम भी जाएगा ना ये 40 प्लस, तो इजीली चला जाएगा यहाँ से इनकी लेवल्स को ब्रेक करते हुए। मैक्सिमम मैंने ऑलरेडी 210 मार्क किया हुआ है। दिस वीकली ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ओके, एक्सेप्टेबल। तो ये प्लान रहेगा हमारा ठीक है जी। या इसलिए मैंने कहा है ना कि कंपाउंड और EGLD को मैंने ज़्यादा नहीं, कंपाउंड जो है मुझे स्ट्रांग लगता है इसलिए। तो दोनों अच्छे पोजिशनल बाइंग के टाइम पे हैं इस वक्त। क्रिप्टो में पैसा बनता है, बस सब्र होना चाहिए हम सब में। नियर टारगेट्स, नियर, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई हैव टू गो लाइव फॉर बैच 16 सेशंस। इसके बाद बस कवर करते हैं। इसका तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आई थिंक कोई सेटअप लुक्स लाइक, मुझे याद नहीं है लेकिन किया होगा। तो $16, 15 तक आप एक्सपेक्ट करें इसमें। $14 तक, ज़्यादा नहीं। ये जो ये कैंडल की बॉडीज़ है ना, यहाँ तक बस 14.648, दैट्स इट। तो ये तो इतना गेन नहीं देगा, इससे अच्छा बंदा फिल बाय कर ले। लेकिन अब ये नहीं करना कि अगर आप ऑलरेडी लॉस में हो और आप वो सेल करके जो है अब ये बाय कर लो, ये गलती ना करना, ठीक है। ये हरकत मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो ऑलरेडी आपके पास है और वो लॉस में, और आप ये सोच के कि मैं सेल करके निकल जाता हूँ, उसको बाय कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो हम किसी के भी नहीं रहते फिर, ठीक है। तो 1x में है, बस होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये अच्छा चला जाएगा। हाँ ये कर सकते हैं कि 50% टेक प्रॉफिट करके, अगर फिल नहीं है फिल बाय कर लो, अगर कंपाउंड नहीं है कंपाउंड बाय कर लो, EGLD नहीं है EGLD बाय कर लो। कुछ और डाइवर्सिफिकेशन करो ना, अगर प्रॉफिट में 1x इज गुड। तो या ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मीना कोई चार्ट नहीं छोड़ा हमने अच्छा, तो ये माशाल्लाह से इसमें भी MSB हो चुका है। ये DCA लेवल है, इसके नीचे का वेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको मौका मिल पाएगा, आई डोंट थिंक, ठीक है। तो मीना में यहाँ पे DCA कर सकते हैं करंट लेवल पे, और DCA प्लान ज़रूर कर सकते हैं फिर आगे के लिए, ठीक है।
अगर मज़ीद नीचे आता है ना, इन लोज को ग्रैब करते हैं, ये जो जितने भी लोज पड़े हुए हैं, तो 0.5 पे मज़ीद डीसीए कर सकते हो, लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। अभी के लिए इन माय ओपिनियन ये एक अच्छा लेवल है। ये ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेट हो चुका है डेली का, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया को होल्ड कर रहा है, प्लस ये रेंज लो भी है। इस तरह से देखें, रेंज है, क्लियर रेंज है ये, तो बाइंग टाइम है ये मेरे ख्याल से। ओके, फिल होल्ड रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, होल्ड इट टाइट, कहीं नहीं जाता फिल। ओके, चलें, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू ऑल। हमारा वीकली Q&A हो चुका है। इंशाल्लाह पब्लिक लाइव सेशन, लाइव स्ट्रीम जब भी करूँगा, आप सब वहाँ पे भी आके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आज तो मुश्किल है, लेकिन कल इंशाल्लाह। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।